लास्ट क्लास में हम लोग यूनिट्स को डिस्कस कर रहे थे। यूनिट्स तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट की प्रॉपर्टीज बताई थी। यूनिट्स तो हम यूनिट्स के बारे में बोल सकते हैं देयर वर different units being followed by different people at different places। जैसे इंडिया में हम लोग के यहाँ पर वजन के लिए मासा अरत्ती तोला कंसेप्ट चलता था। तोला अभी भी हम लोग गोल्ड वगैरह जब खरीदते हैं तो तोले में खरीदते हैं। ये इंडियन सिस्टम है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम्स चल रहे थे। तो फ्यू मेजर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आर, हम कुछ सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे जैसे सीजीएस। सीजीएस की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दूसरा सिस्टम हम लेते हैं एमकेएस। इसकी फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड। थर्ड सिस्टम हम बात कर सकते हैं एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। अब अलग अलग सिस्टम चल रहे थे। टू अवॉइड कंफ्यूजन इंटरनेशनल सिस्टम was finalized, और इसको हम लोग ने क्या बोला, इसका नाम दिया सिस्टम ए इंटरनेशनल ए डी यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला एसआई यूनिट्स। तो आज हम लोग एसआई यूनिट्स को फॉलो करते हैं। तो मैं इसके रिलेशंस ले सकता हूं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी मैं ले सकता हूं लेंथ, मास, टाइम, और सीजीएस में लेंथ को मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर, मास को मेजर कर रहे हैं हम लोग ग्राम, और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकंड में। सिमिलरली एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड, और एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड और सेकंड। ये जो एमकेएस सिस्टम है, लेटर ऑन इसी को रेशनलाइज करके हम लोगों ने इसी को ऐसा ही सिस्टम बोला है। रेशनलाइज कर दिया बस इसको, बाकी थोड़ी सिस्टम के कंपैरिजन में, और इसी को हमने फिर ऐसा ही सिस्टम बोला। तो ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पे। किस किस सिस्टम में? तीन सिस्टम में। सीजीएस, ये फिजिकल क्वांटिटी,
CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। अगर मैं किसी डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करूं, जैसे मैं फोर्स की बात करता हूं, तो फोर्स का CGS में क्या हो जाएगा? फोर्स होता है मास इंटू एसेलरेशन, मास इंटू एसेलरेशन। तो मास को हम लेंगे ग्राम, और एसेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं MKS में लूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और FPS में लूंगा तो पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। इनको हम लोग फिर ऐसे ब्रेक करके नहीं बोलते, इनको हमने एक जनरल नाम दे दिया, जैसे ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जनरली हम लोग डाइन बोलते हैं, फोर्स की CGS यूनिट। इसको हम ऐसे अलग अलग बोलने की जगह एक नाम दे देते हैं, डाइन। इसको हम न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स की SI यूनिट क्या है? न्यूटन। तो हम इस तरीके से इनको नाम दे रहे हैं। तो और भी डायरेक्ट क्वांटिटीज को हम देख सकते हैं, जैसे वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट क्या हो जाएगी फोर्स की? तो हो गई ये रही, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। इसमें देखेंगे अगर हम SI में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर पाउंड फीट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे ये है और ये है, इसको हम लोग अलग नाम दे देते हैं। अलग अलग बोलने की जगह लोगों ने क्या किया, इसको नाम दे दिया, जैसे जूल, सॉरी अर्ग। इसको बोल दिया अर्ग, इसको बोल दिया जूल। तो वर्क की CGS यूनिट क्या हो गई? अर्ग। और SI यूनिट क्या हो गई? जूल। बात क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट इनमें? अंशिका क्लियर है? अंशिका वॉइस नहीं आ रही क्या? अच्छा, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। भव्य, तुम लोगों की वॉइस नहीं आ रही है मेरे को। हाँ, अब बोलना। क्लियर है अंशिका? भव्य, दिवांग, वेदांत। तुम लोगों की वॉइस नहीं आ रही है थोड़ी मुझे। चलो ठीक। अब हम बाकी सारी यूनिट्स को SI यूनिट्स बता देते हैं, बाकी सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो हम इसको बोलते हैं बेस फंडामेंटल
यूनिट्स। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट हो गई मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। और इनके सिंबल्स हो गए एम, केजी, एस, ए, केल्विन का कैपिटल के, मोल का MOL और कैंडेला CD। ये इनके सिंबल्स हो गए। और इनके अलावा थी हमारी सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने दे दी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को हम मेजर करने लगे रेडियन में, सिंबल हो गया RAD। दूसरा सॉलिड एंगल, ये हो गया स्टैंडर्ड रेडियन, दैट इज इसको हम सिंपल फॉर्म में बोल रहे थे स्टेरेडियन। और सिंबल हो गया SR। क्लियर है? ये हमने फंडामेंटल यूनिट्स बोल दी। जस्ट रेज योर हैंड अगर सब लोग को क्लियर है यहां तक तो। ठीक, अब कुछ प्रीफिक्स और बता देता हूं मैं जो हम लोग यूज करते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स, देवांग कुछ बोल रहे हो? तुम्हारी असल में वॉइस नहीं आ रही है, तो जो भी है तो वो चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। टू बी एडेड इन फ्रंट ऑफ समथिंग, प्रीफिक्स का मतलब। और सफिक्स, टू बी एडेड एट एंड ऑफ समथिंग। तो जैसे 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9। अच्छा, हाँ, बट स्टिल काम चलाऊ है, बाकी वीडियो से क्लियर कर लेना। 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, -15, -18, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3,
10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18। इनको हम बोलते क्या हैं? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, पीटा, सॉरी टेरा, पीटा, और ये एक्सा। और इनके सिंबल्स डी, सी, एम, म्यू, एन, पी, एफ, ए, डी, ए, एच, के, कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी और कैपिटल ई। ये इनके सिंबल्स हो। तो अगर हम बोलते हैं किलोग्राम, तो किलोग्राम मतलब 10 to the power 3 ग्राम। ज्यादातर लोगों को ये पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, वो एक बार रिवीजन हो गया। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं हम। वेदांत क्या बोल रहे हो? जैसे फाइंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। फाइंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम की फिजिकल क्वांटिटी टाइम है। लेंथ को ऐसा यूनिट में मेजर करेंगे मीटर, और टाइम को सेकंड, और इनको सिंबल में लेंगे मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का आएगा वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलेंगे मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है।
तो ये तो हो गई जनरल हमारी यूनिट्स की बात। अब हम लोग एसआई यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन एक बार तो सब लोग को याद करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं। डिफाइंड यूनिट्स हम डिफाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा किलोग्राम केजी। It is defined as the mass of a specific platinum iridium alloy जिसमें 90% प्लेटिनम एंड 10% इरिडियम है। उसका सिलेंडर एक बनाया हमने और उसको हमने रख लिया केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेक्स एंड मेजर्स। कौन सी जगह पर है ये? सेवर्स में, नियर पेरिस, फ्रांस। एक जगह है वहां पर, एक म्यूजियम है, उसमें ये रखा हुआ है और इसको हम लोग 1 किलोग्राम बोलते हैं। और इसकी अगर मैं कुछ स्पेसिफिकेशन बताऊं तो हम बोल सकते हैं गिवन इन 1889। 1889 में ये डेफिनेशन दी थी। एंड सिंस कोई फर्क पड़ा? एनी डिफरेंस? भव्य, वॉइस आ रही है भव्य? बाकी लोगों को वॉइस आ रही है? जस्ट रेज योर हैंड इफ वॉइस इज कमिंग।
एक बार रिकनेक्ट करो जरा भव्य। तो 1889 में ये डेफिनेशन दी थी और तब से लेके अब तक, सिंस देन देयर इज नो चेंज in it because platinum iridium cylinder, platinum iridium is a very stable alloy. तो ये सिलेंडर लगभग अगर हम देखें तो इस तरीके से एक सिलेंडर है, इसका डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 3.9 सेंटीमीटर है। इस टाइप का एक सिलेंडर है, प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ। इस सिलेंडर का जो वेट है, इसका जो मास है, इट इज टेकन टू बी 1 kg। आज भी हम इसी डेफिनेशन को यूज करते आ रहे हैं। दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं। मीटर, किलोग्राम हो गया, लेंथ की हो गई मीटर। मीटर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो बिफोर 1960 की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑन अ specific platinum iridium bar stored under controlled conditions। लेकिन इसको अब हम नहीं मानते हैं, ये स्टैंडर्ड बहुत फ्लॉप हो गया, तो दिस इज नॉट अ वैलिड स्टैंडर्ड नाउ। ये डेफिनेशन 1960 से पहले की है। दूसरी डेफिनेशन 1960 में दी गई और उसमें बोला 1 मीटर इज द लेंथ इक्वल टू अ specific number, that is 1650763.73 of wavelengths in vacuum of a specified radiation that is corresponding to transition between 2p10 and 5d5
of krypton 86 atom. तो बड़ी टिपिकल डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत प्रिसाइज है इस वाली डेफिनेशन के देखते हुए। इसमें होता क्या है कि एक बार ध्यान से समझना तुम, मैं इसका रीजन समझा रहा हूं। ये जो डेफिनेशन है इसका, एटम ऐसा होता है, एटम्स में एनर्जी लेवल है। तो अगर ये एटम है तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, और ऐसे करके एन एनर्जी लेवल्स होते हैं। इनमें ईच एनर्जी लेवल इज कॉल्ड शेल, और ईच शेल हैज सब शेल्स। ये केमिस्ट्री में बाद में तुम लोगों को डिटेल पढ़ने को मिलेगी कि शेल्स के अंदर सब शेल होती हैं, और सब शेल्स होती हैं हमारी एस, पी, डी और एफ। और इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक सब शेल है हमारी सेकंड शेल की पी। तो एक सब शेल मैंने ऐसे ले ली और एक ऐसे ले लिया मैंने, तो ये वाला है हमारा 2p10 और 5d5। मतलब फिफ्थ शेल की, शेल का मतलब ये रहा, शेल में फिफ्थ शेल और ये सेकंड शेल, और इस शेल में सब शेल, शेल के अंदर सब शेल कौन सी, डी, और इसमें पी सब शेल, और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां से लौट के यहां आएगा, हायर शेल से लोअर शेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से रेडिएशन निकलेगी। इस रेडिएशन को अगर हम बड़ा करके देखें तो ये रेडिएशन वेवलेंथ्स की बनी हुई है, ऐसे करके। तो यहां से लेके यहां तक इसकी वेवलेंथ बोली जाती है। तो क्योंकि एनर्जी लेवल कांस्टेंट है, इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदेगा तो उसमें से स्पेसिफिक एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में निकल रही है। और इस रेडिएशन की किसमें, ये क्रिप्टॉन का एटम है 86 आइसोटोप का, क्रिप्टॉन आइसोटोप 86। तो क्रिप्टॉन के 86 आइसोटोप में जब 5d5 से इलेक्ट्रॉन 2p10 में लौट के आएगा तो इसमें से जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी की जो वेव है उसकी वेवलेंथ का, इसकी वेवलेंथ लेमडा है, और लेमडा को मैं 1650763.73 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 1 मीटर बनेगा। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी। और ये डेफिनेशन इसलिए प्रिसाइज है क्योंकि ये जो रेडिएशन निकलेगा ये फिक्स्ड है, इसकी वेवलेंथ हमेशा फिक्स्ड है, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को किसी भी कांस्टेंट चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज अ कांस्टेंट, लैम्डा इज अ कांस्टेंट वैल्यू।
इसलिए 1 मीटर विल बी अ कांस्टेंट, इसमें डिफरेंस आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए ये वाली डेफिनेशन ऊपर वाली डेफिनेशन से ज्यादा प्रिसाइज है। अब जस्ट रेज योर हैंड, किस किसको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, भव्य, अंशिका, बेटा तुम लोग की वॉइस नहीं आ रही है, यू बेटर राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, कोई डाउट है तो। मीटिंग अभी ओवर होगी, दोबारा ज्वाइन करेंगे तो शायद वॉइस आ जाए। ठीक है, करता हूँ अभी, दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे तब रिपीट कर दूंगा। जस्ट ओवर होने वाली है ये मीटिंग। Now any one of you can speak. अब आ रही है वॉइस, नाउ इट्स फाइन।
नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी जो होती है हमारी, हाँ पी में 6 आते हैं, 1 मिनट रुको। तो D10 होता है मेरे ख्याल से, डी में 10 होते हैं ना। हाँ तो D10 P5 उल्टा हो गया। ठीक है, और किसी को डाउट? अंशिका क्लियर है? भव्य? वेदांत? तो लेकिन ये डेफिनेशन भी हमारी फाइनल डेफिनेशन नहीं मानी गई। इससे भी ज्यादा प्रिसाइज एक डेफिनेशन दी गई, वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इस फैक्ट को देखते हुए दी गई कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन 1983 में दी गई। 1983 में हमने डिफाइन किया द मीटर is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 divided by 299,792,458 of a second। तो इस समय हम इस डेफिनेशन को मान के चलते हैं, ये हमारी डेफिनेशन है फाइनल मीटर की, जो अब हम मानकर चलते हैं। इस डेफिनेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका रीजन ऐसे आएगा, इन यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, और उसको हम c से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। और इसका मतलब क्या हो गया, इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल्स 299,792,458 meters। That implies 1 meter is equal to distance traveled by light in 1 by 299,792,458th part of a second। ये डेफिनेशन सबसे प्रिसाइज है। क्यों सबसे प्रिसाइज है? क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे प्रिसाइज है। यूनिवर्स में अगर कोई चीज कांस्टेंट है, ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के बाद हमें पता लगा कि इवन लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, टाइम भी डायलेट होता है। टाइम अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, घटा सकता है, स्पेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, बट स्पीड ऑफ लाइट कैन नेवर चेंज। लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट होती है। बाकी यूनिवर्स अपने आप को इस स्पीड के अराउंड एडजस्ट करता है। तो यूनिवर्स में सब कुछ चेंज करता है एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट।
सबको क्लियर है ये डेफिनेशन? क्या किसी को डाउट है इस वाली में? आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। लाइट हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब इसका फिनोमिना मैं तुमको बताऊं, जैसे अगर हमारे पास सपोज एक मीटर है, ये कार है, और यहां एक मीटर है जो लाइट की स्पीड मेजर कर रहा है। तो कार की स्पीड अभी 0 है, रेस्ट में है कार, और लाइट यहां से निकल रही है, तो लाइट की स्पीड जो आएगी वो आएगी 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है। लेकिन अगर ये कार चलने लगे, सपोज से ये कार वेलोसिटी मैं मान लेता हूं ये तो 260 और 42 मीटर पर सेकंड से अगर चलने लगे आगे की तरफ, इस तरफ, और फिर मीटर लगा हुआ है, अब ये मीटर कितनी स्पीड बताएगा लाइट की? तुम्हारे हिसाब से कितनी स्पीड होनी चाहिए? पहले वाले में ऐड हो जाएगा ये 42, है ना? लाइट की स्पीड कितनी होनी चाहिए? इसमें से बॉल फेंकी तो कार की स्पीड प्लस बॉल की स्पीड, दोनों की स्पीड मिक्स हो जाएंगी ना। तो लॉजिकली मीटर शुड रीड 299,792,458 प्लस 42, एंड दैट इज इक्वल टू 299, 458 में 2 जुड़ा तो 460, 460 में 40 जुड़े तो 500, 299,792,500 होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। यही तो होनी चाहिए, आया ना? सब लोग सहमत है मेरी बात से? जस्ट रेज योर हैंड। कौन सहमत नहीं है? अंशिका, अंशिका, भव्य, yes, 42 ऐड होना चाहिए ना? यस सर। देवांग, यस सर। वेदांत, अंशिका, यू जस्ट रीजॉइन। लेकिन जब वापस से दोबारा देखा तो चाहे कार चल रही है और चाहे कार नहीं चल रही, लाइट की स्पीड 299,792,458 मीटर पर सेकेंड ही आ रही थी। दिस वैल्यू was not changing.
तो सेकंड केस में हुआ क्या? सेकंड केस में हुआ ये है, यस, तो सेकंड केस में एक्सप्लेनेशन क्या था इसका? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और स्पीड कांस्टेंट है, तो दो ही ऑप्शन है इसके कांस्टेंट रहने के, डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टेड, डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट कर गया, टाइम डायलेटेड, मतलब डिस्टेंस में बदलाव आया और टाइम में बदलाव आया, स्पीड कांस्टेंट रही। तो मतलब यूनिवर्स में स्पेस और टाइम कांस्टेंट नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। स्पेस और टाइम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं स्पीड के हिसाब से। तो हम बोल सकते हैं स्पेस एंड टाइम रीएडजस्ट themselves according to speed of light। अब बात क्लियर हुई? जो मीटर में स्पीड होगी सेकंड वाले केस में, हाँ, वो तो ये दिखाएगा ना, नहीं, ये नहीं दिखाता। यहीं से आइंस्टाइन की थ्योरी शुरू होती है, आइंस्टाइन के दिमाग में सवाल यहीं से शुरू होता है सारा, और यही स्पीड होने का एक ही ऑप्शन था कि डिस्टेंस और टाइम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब स्पेस अपने आप को एडजस्ट करती है लाइट की स्पीड के हिसाब से। स्पेस इज नॉट अ कांस्टेंट, टाइम इज नॉट अ कांस्टेंट। मेरी बात क्लियर है? सब लोग को? अंशिका? तो इसलिए ये डेफिनेशन सबसे प्रिसाइज है। अब अगली डेफिनेशन सेकंड की है, तो थोड़ी इलेबोरेट करनी पड़ेगी, इसलिए आज नहीं कर रहे, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो अगली क्लास में हम लोग सारी डेफिनेशंस को डील कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू मेजरमेंट, के मेजरमेंट क्या है। यहां तक के कंसेप्ट सबको क्लियर है? ओके, भव्य क्लियर सब? दिवांग? ठीक है, अभी तो ये रट्टाफिकेशन वाला सीन चल रहा है, ये अगली क्लास भी थोड़ी ऐसी रहेगी, रट्टाफिकेशन वाले कंसेप्ट हैं, लेकिन इसके बाद से हम थोड़ी एप्लीकेशंस में आएंगे फिजिक्स की में, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह तब शुरू होंगे। तो अभी तक थोड़ा सा हजम करो, फिर आगे डील करते हैं। ओके, नाउ यू कैन लीव द क्लास वन बाय वन।